जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। देवेंद्र जी, आप तो अमेरिका गए थे, किस तरह की आपकी जर्नी रही? कब गए थे आप अमेरिका, यहाँ से हिंदुस्तान? जर्नी का ना पूछो, जर्नी कैसी रही। जर्नी बहुत बैठ रही है। कब गए थे आप यहाँ? मैं यहाँ से 29 नवंबर गया था जी। कहाँ पर? यहाँ से थाईलैंड गए थे, जी। थाईलैंड से वियतनाम, वियतनाम से चाइना, चाइना से सल्वाडोर गए थे। सल्वाडोर में फिर क्या हुआ? सल्वाडोर पे जाके हम वहाँ पे 2 दिन रुके तो वहाँ पे उन्होंने पैसों की डिमांड की हमसे। कितने? जो माफिया था वहाँ का, जो हमें लेके गया था आगे, जी जी। तो वहाँ पे हमने कुछ जितने पैसे उन्होंने बोले हमने प्रोवाइड करवाए उनको। तो उसके बाद में फिर वो आगे हमें 2 दिन वहाँ पे रोक के फिर ग्वाटेमल के लिए ले गए। तो फिर हम वो ग्वाटेमल उन्होंने 2 दिन रखा हमें। तो जैसे जैसे वो नज़दीक लेते गए वैसे वैसे वो अपनी पेमेंट की डिमांडें करते रहे। तो फाइनल फिर वो मैक्सिको ले गए। तो मैक्सिको में जो उनकी पेमेंट सारी रुकी हुई थी, तो उन्होंने हमारे से वो पेमेंट ली, तो हमें फिर बॉर्डर क्रॉस करवा दिया वहाँ से। टोटल कितना पेमेंट आपने? 40 लाख रुपए दिया जी। कहाँ ये पेमेंट आपने मुहैया कराया था? ये हरियाणा में करवाया जी हमने भैया। आपके परिवार ने कैश लिया था? हाँ, ये कैश लिया है। उसके बाद फिर आपको बॉर्डर किस तरह क्रॉस किया गया? बॉर्डर वहाँ पे 15 फुट ऊंची फेंसिंग लगी हुई जी, लोहे की। अमेरिका की? हाँ जी, बाउंड्री है। तो एक तरफ अमेरिका की लगी हुई है, एक तरफ मैक्सिको की लगी है। 2 बाउंड्री बीच में उनका रास्ता है जो बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए घूमते हैं। तो मैक्सिको से क्रॉस करना पड़ता है, जो मैक्सिको वाली फेंसिंग है। तो वो लोहे की सीढ़ी बनाई हुई है उन्होंने सरियों की, तो उससे क्रॉस करवाते हैं वो डोंकर के बंदे जो होते हैं माफिया वाले। तो उधर से चढ़ के उधर उतर जाते हैं। तो आगे बॉर्डर पेट्रोलिंग वाले अगर तो पास में है कहीं तो अपने आप आ जाएंगे लेने के लिए। तो नहीं है तो आप उनको 911 पे कॉल करेंगे तो आपको 5 मिनट में आगे उठा लेंगे वहाँ। फिर जब आप आर्मी के हाथ चढ़े तो फिर किस तरीके से उन्होंने रखा आपको? उन्होंने हमसे कोई मतलब आर्मी ने गलत नहीं बोला हमें। वो अपने कैंप में ले गए जो वहाँ पे वो रखते हैं। वहाँ पे उन्होंने जाके हमारे फिंगर वगैरह करवाए। तो हमारी कुछ इंक्वायरी जो ऑनलाइन इंक्वायरी है वो की। जैसे मान लो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है इनका कुछ इंडिया में, वहाँ से भाग के क्राइम करके तो नहीं आए, उस चीज़ को वो चेक करते हैं। फिर उन्होंने हमें एक कैंप में डाल दिया जो उनका रूम बना हुआ था। वहाँ पे एसी वगैरह चलता है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। सिंगल कपड़ों में रहते हैं, मान लो आपको सिंगल कपड़े ही पहनने के लिए दिए जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत ही यातनाएं आती हैं। खाने के लिए नहीं देते हैं, कुछ हल्का फुल्का ही देते हैं खाने के लिए कि जैसे आदमी बस जी सके। भरपेट कुछ नहीं मिलता है। फिर इंडिया रिपोर्ट करके किस तरह लाया गया? फिर इंडिया के लिए रिपोर्ट की उन्होंने, वहाँ से कोई प्रक्रिया नहीं की। वहाँ से तो ऐसे लेके आए कि हमको जैसे कोई कंट्री हमें चोरी से निकाल रही है वहाँ से, कि इनको कहीं रफा दफा करना है। बेड़ियां लगाई गई? बेड़ियां लगाई गई, पैरों में भी हाथों में भी बेड़ियां लगा के ले आए गए। उसके बाद फिर वहाँ से अमृतसर लाया गया? हाँ, वहाँ से 2 तारीख में हम चले थे तो हमें 5 तारीख में यहाँ पे छोड़ा गया है। कितने लोग थे आप लोग? 104 लोग थे इंडियन। जिन कैंपों में आपको रखा गया था, जो माफिया के कैंप थे जिन्हें 40 लाख रुपए आपने दिए हैं, और भी कितने लोग? माफिया के कैंप नहीं है। माफिया तो अपने घरों में रखते हैं। मान लो जैसे 10 बंदे गए उनके पास में गए तो 10 बंदों को 4 दिन रखेंगे, 5 दिन रखेंगे, वो तो आगे निकालते रहते हैं, वो नहीं रोकते हैं। वो तो जो इनके यूएस आर्मी वालों के कैंप है, जो इन्होंने अपने कैंप बना रखे, वहाँ पे यूएस के लोग रखते हैं, सरकार रखती है वहाँ पे। इनके काफी कैंप हैं। मान लो ये तिजुआना सन डियागो में कैंप है, टेक्सास में है, और इनके जैसे जैसे बॉर्डर पड़ते हैं वहाँ पे सब जगह इनके कैंप बने हुए हैं। तो क्या लगता है 40 लाख रुपए देकर के आप अमेरिका से वापस आए हैं, क्या इस बीच में कहीं काम करने का मौका मिला? नहीं जी, नहीं, कहीं काम करने का मौका नहीं मिला। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं स्कूल पास में जी। क्या सोच कर गए थे यहाँ से? क्या काम आप अमेरिका में करेंगे? जी, काम यही था कि कोई जाके वहाँ पे यहाँ स्टोर में काम करेंगे, जब तक लाइसेंस वगैरह अप्लाई करेंगे ड्राइवरी का, तो उसके बाद में ट्रक वगैरह पे काम कर लेंगे, ट्रक्स वगैरह चलाने के लिए जी था। अब दोबारा सोच जाने की किसी देश में? नहीं, जब तो हिम्मत ही नहीं जाने के लिए। अमेरिका ने जो ये कदम उठाया है डिपोर्ट का, क्या सही समझते हैं आप? नहीं जी, बहुत गलत कदम है उनका। पहले उन्होंने आदमी बुलाए यहाँ से काम करने के लिए, अब उनको पीछे भगा रहे हैं। तो आप लोग जो गए थे, ये इलीगल तरीका है? क्या यही एक तरीका है वहाँ जाने के लिए? नहीं, ये है तो अनलीगल तरीका है, पर तरीका जो उनका वैसा तरीका उसको फॉलो नहीं कर सकते हम। उनके जो रूल नहीं फॉलो कर सकते हम जितने। इसलिए इलीगल ही अपनाना? हाँ, यही अपनाना पड़ता है। ज्यादातर लोग इलीगल ही जाते हैं? ज्यादा इसी से जाते हैं। तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए, भाग लगे इस आंगन को, भाग लगे इस
सखी